साथियों नमस्कार। आप जानते हैं कि हमारा देश डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार 7.8 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज़ के मरीज हमारे देश में हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज शहरों में ही नहीं, गांव के अंदर भी डायबिटीज़ के खूब मरीज पाए जाते हैं। दोस्तों, ये संख्या सरकारी है। हमारे देश के व्यक्तियों में एक टेंडेंसी पाई जाती है, यदि उसको कहा जाए कि आप डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए, तो वो कहता है भाई कहीं जो है ना वो डॉक्टर मुझे डायबिटीज़ बता ना दे, शुगर बता ना दे। वो डरता जाता ही नहीं है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको शुगर है, लेकिन वो इसके बारे में जाके जांच नहीं करवाते हैं, डरते हैं। आज मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मैं शुगर से कैसे बचूं? जो हमारे साथी, जो हमारे देशवासी जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो कैसे आने वाले समय में अपने आप को डायबिटीज़ से बचाएं? ये मेरा प्रश्न है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, मैं सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी। मैं आपका हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमने देखना है कि क्या करने से हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। मैं आपको 6 पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा वजन को लूज करना। यदि आपके शरीर में फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो प्रत्येक अंग की कार्य प्रणाली के ऊपर प्रभाव डालेगा। हमें सबसे पहला काम ये करना है, अपने वजन को नियंत्रित करना है। नंबर 2, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। हमारा जो जीवन शैली है उसके अंदर हमें एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है, जिसके अंदर 6000 हमें पैदल चलना है, 250 सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। हमें एरोबिक्स करनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, जुम्बा करना चाहिए, और साथ में ही हमें आधा घंटा कम से कम योगा, प्राणायाम, आसन के अंदर भी लगाना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है अवॉइड रेड मीट एंड प्रोसेस्ड फूड। जो मांसाहारी है वो रेड मीट का सेवन बंद करें। पाबंद भोजन है उसको हम पूरी तरह से समाप्त कर दें। 5वीं चीज आती है फास्ट फूड को अवॉइड करना। आज के जीवन में पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, जो फास्ट फूड है, इसका प्रचलन बढ़ रहा है। हमें इसको बंद करना होगा यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और छठी चीज है, 2 व्यसन हैं, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। से अगले स्टेप पर आता हूं कि हमें भोजन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हमें सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक दोनों का त्याग करना होगा। ये हमारी जड़ है। नंबर 2, हमें ऐसे पेय पदार्थ लेने हैं जिसमें चीनी ऐड ना की गई हो। नेचुरल जूसेस लेने हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। 3, हमें उस अनाज का प्रयोग करना है जिसको होल ग्रेन कहा जाता है, मोटा अनाज। पहले इनको गरीबों का भोजन कहा जाता था, अब हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गया है। ज्वार, बाजरा, रागी, या तो इन तीनों के आटे की रोटी बनाई जाए, या कम से कम जो गेहूं का आटा आप खा रहे हो उसमें इनको भी मिला दिया जाए, तो वो भोजन हमारे लिए अच्छा हो सकता है। नंबर 3, हमें खूब मात्रा में फल खाने चाहिए, जिसमें सेब है, अंगूर है, बेरीज हैं, अमरूद है, या और दूसरे जितने भी मौसमी फल हैं उन सब का सेवन हमें करना चाहिए।
हरी सब्जियां मैक्सिमम मात्रा में हमें लेनी चाहिए, हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 50% हमारा जो भोजन है उसमें फल, हरी सब्जियां, सलाद और पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, इसका इस्तेमाल हमें खूब करना है। नंबर 4, दही का और चीज़ का प्रयोग करना है, लेकिन वो मीठे ना बनाए गए, उनके अंदर मीठा ना मिलाया गया हो। इसके अलावा नंबर 5, नाश्ते में हमें स्प्राउट्स लेने हैं, अंकुरित अनाज लेना है। अंकुरित अनाज में विटामिन्स, मिनरल्स पूरी मात्रा में मिलते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं, हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, हमें जो फैट हम इस्तेमाल करते हैं, जो घी तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर 2 तेल सर्वोत्तम है। एक मूंगफली का तेल सर्वोत्तम है, एक है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल जो हेल्थ गार्ड के नाम से आता है, वो इसके अंदर जो है सर्वोत्तम है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 7, हमारे भोजन में कुछ हिस्सा ड्राई फ्रूट और सीड्स का भी होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे पार्ट बीमारियों। अब इस आता है हमें प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हो कि आप डायबिटीज़ या किसी दूसरी बीमारी की पकड़ में ना आओ, तो आपको प्रतिदिन 7 प्राणायाम करने हैं। पहला है भस्त्रिका, दूसरा है हमारा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, इसके बाद में 3 ध्यानात्मक प्राणायाम हैं, जिसमें सबसे पहला है भ्रामरी, फिर है ओम का उच्चारण उद्गीत, और फिर है ओम का ध्यान करना, और 7वां प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। ये हमें 7 प्राणायाम, आसन, ये प्रतिदिन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लेते हैं तो आने वाले समय में कभी भी हम डायबिटीज़ की पकड़ में आने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।